गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 9.2 करेंगे जो मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड है। इससे पहले हम एक्सप्रेशंस के एडिशन और सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड सम कर चुके हैं। इसमें मैंने कुछ होमवर्क दिया था तो उसका आंसर आप यहाँ से चेक कर लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 1 सब्ट्रैक्ट वाला, इसका आंसर आप यहाँ से चेक कर लीजिए। और दूसरा जो मैंने क्वेश्चन दिया था एडिशन वाला, तो ये एडिशन वाले दोनों सम ये रहे, तो इसका आंसर भी अगर आपने होमवर्क किया है तो चेक कर लीजिए। चलिए चलते हैं मल्टीप्लिकेशन वाली एक्सरसाइज 9.2 पे, जिसका कि फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ मोनोमियल्स, यानी एक एक टर्म वाला मोनोमियल दिया हुआ है उसको आपको मल्टीप्लाई करना है। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि नंबर एक साथ मल्टीप्लाई होंगे और वेरिएबल यानी जो पी क्यू आर एक्स वाई जेड होते हैं वो एक साथ मल्टीप्लाई होंगे। तो इसमें 4 और 7p को मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लिकेशन। तो हम पहले नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 7 होगा इंटू पी, तो 4 7 जा 28 और p 28p इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट भी मोनोमियल ही है क्योंकि सारे मोनोमियल दिए हुए हैं आपको। -4p और 7p को मल्टीप्लाई करना है, तो -4 इंटू 7 एक साथ मल्टीप्लाई होंगे और p इंटू p एक साथ मल्टीप्लाई होंगे। तो ये हो जाएगा माइनस है तो 4 7 जा 28 और -28 और p इंटू पी मतलब ये एक पावर ये दूसरी पावर, तो पावर प्लस होती है तो एक p और 2p यानी कितना पावर में 2p। अब इसको आप 2p नहीं लिखेंगे, प्लस करना होता तो एक p 2p, यहाँ का 1 देखते, कुछ नहीं होता है तो 1 होता है, तो ये एक p ये 1p यानी 2p हो जाता है, 2p हो जाता है। लेकिन मल्टीप्लाई में हम पावर को ऐड करते हैं। अब इसके ऊपर कोई पावर नहीं है यानी 1, इसके ऊपर भी कोई पावर नहीं है यानी 1, तो 1 + 1 कितना हो गया 2, क्योंकि आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है a⁻m इंटू a⁻n इक्वल्स टू a⁻m + n। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपका हर जगह आएगा पावर वाले में मल्टीप्लिकेशन में। तो यहाँ पे a⁻m यानी p के ऊपर एक पावर है, q के ऊपर p, दूसरे p के ऊपर भी एक पावर है, तो 1 + 1 2 हो जाएगा, तो -28 इंटू p स्क्वायर, तो आंसर आएगा -28p²। नेक्स्ट भी ऐसे ही है, -4 इंटू 7 करेंगे और p इंटू q करेंगे क्योंकि मल्टीप्लाई करना है और बीच में इंटू आएगा ही, तो ये -28 हो जाएगा और p 2 बार है तो p² हो गया और ये q, तो -28p²q आंसर आएगा। इसमें भी 4 इंटू -3 करेंगे और इंटू p³ इंटू p करेंगे, तो 4 इंटू -3 -12 और 3 ये और 1 ये टोटल 4 हो गए, तो p4 इसका आंसर होगा -12p4। और क्वेश्चन 1 का जो लास्ट है 4p इंटू 0, तो 4 इंटू 0 इंटू p, तो 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करें 0 आता है और 0 इंटू p करें तो भी 0 आएगा। तो कहीं भी क्वेश्चन में 0 आता है तो आप डायरेक्ट आंसर 0 लिख दीजिए क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में वो 0 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, मल्टीप्लिकेशन का ही सम है लेकिन थोड़ा सा ट्विस्टेड है कि फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल विद द फॉलोइंग पेयर ऑफ मोनोमियल्स एज देयर लेंथ एंड ब्रेथ रेस्पेक्टिवली। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला आपको पता होगा कि L इंटू बी होता है, तो आपको सेम वही चीज़ करनी है। हर बार में ये फॉर्मूला लिखने की जगह एक ही बार में मैंने लिख दिया है। आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो प्रॉपरली फॉर्मूला लिख के फिर सॉल्व करना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला है L इंटू बी। तो पहला सम जो लेंथ और ब्रेथ दी हुई है उसको p इंटू क्यू करेंगे तो पी क्यू आंसर आ जाएगा। ऐसे ही दूसरा है L इंटू बी करना है लेंथ और ब्रेथ एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए, तो 10m इंटू 5n करेंगे, तो ये हमारा पहले नंबर्स एक साथ ले लेंगे तो 10 इंटू 5 और m इंटू n एक साथ आ जाएगा, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 और m इंटू n mn, तो 50mn इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट जो सम है 20x² और 5y² यानी L इंटू बी करना है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अब नंबर्स को साथ में लेंगे तो 20 इंटू 5 साथ में आ जाएंगे और इंटू x² इंटू y² साथ में आ जाएंगे, तो ये 100 हो जाएगा। और ये कोई भी लाइक टर्म नहीं है, ये दोनों अलग अलग ऐसे कैसे लिखे जाएंगे, जब p साथ में हो तो p की पावर प्लस होती है, लेकिन यहाँ एक से एक y है तो इसमें आप पावर प्लस नहीं कर सकते, वेरिएबल सेम होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट सम में भी ऐसे ही L इंटू बी करना है तो 4x इंटू 3x², अब 4 इंटू 3 साथ में मल्टीप्लाई होगा और x इंटू x² साथ में होगा, ये सेम वेरिएबल है तो एक इसका और दो इसका यानी 3 हो जाएंगे और 4 3 जा 12, तो x³ आएगा 12x³। नेक्स्ट भी L इंटू बी के हिसाब से 3mn इंटू 4np। अब 3 और 4 को साथ में लेंगे, m इंटू n और n इंटू p, ये होगा मल्टीप्लाई वेरिएबल का, बीच में इंटू आएगा, 3 4 जा 12, m एक ही है तो एक आएगा, n 2 है, एक यहाँ पावर है एक यहाँ पावर है तो 2 प्लस होके 2 हो जाएगा और p अकेला है तो p, यानी 12m² p इसका आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो आपकी बुक में दिया है, ये है क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें इसको आपको इससे मल्टीप्लाई करना है, पहले इसको इससे
फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, एक एक लाइन कंप्लीट करना है। जैसे 2x इंटू 2x किया तो 2 2 जा 4 और x कितने हैं 2, पावर 2 है तो 4x स्क्वायर आएगा। ऐसे इसको देखें तो -5 इंटू 2 -10 और ये x और ये y मल्टीप्लाई होके xy हो जाएंगे। ऐसे ही 3 2 जा 6 और 2 यहाँ है और एक यहाँ है यानी x क्यूब हो जाएगा। फिर 4 2 जा -4 है तो -4 इंटू 2 8 हो जाएगा और xy को x से करना है तो x स्क्वायर हो जाएगा और y आ जाएगा। तो इस तरह से आपको सारे, इसको पहले इस पूरे से करना है फिर इसको इन पूरे से। जैसे इसका बताऊं तो -5 2 जा -10 और xy, फिर ये -5 माइनस प्लस होता है मल्टीप्लाई में तो 5 5 जा 25, y 2 बार आएगा y स्क्वायर क्योंकि एक y इधर एक y इधर ऊपर पावर में तो पावर 2 आएगी। इस तरह से आपको ये टेबल टेक्स्ट बुक में ही करना है, पूरा टेबल मल्टीप्लाई करके इसको इससे, इसको इससे, फिर इसको इससे, इसको इन सब से करना है। एक नंबर को इन सारों से करके यहाँ लिखते जाना है। ये आप होमवर्क में करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 जो है, ऑब्टेन द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स विथ द फॉलोइंग लेंथ ब्रेथ एंड हाइट रेस्पेक्टिवली। अब रेक्टेंगुलर बॉक्स क्या होता है, जैसे कंपास बॉक्स आपने देखा होगा वो रेक्टेंगल शेप का होता है और बॉक्स होता है ना। इसे ये आप देखें इस तरह से होता है। ये थोड़ा बुक अगर आप देखेंगे तो ये क्या है, रेक्टेंगुलर बॉक्स टाइप ही अगर इस तरह से होता तो, जिसकी की हाइट भी है, ये लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई और ये इसकी हाइट हो गई, यहाँ से ये हाइट है। तो इस तरह से रेक्टेंगुलर बॉक्स की अगर हम बात करें तो रेक्टेंगुलर बॉक्स का मतलब है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड आपने देखा होगा, बॉक्स जो है कंपास बॉक्स क्यूबॉइड की श्रेणी में आता है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड या वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स पूछा है तो रेक्टेंगुलर बॉक्स को हम क्यूबॉइड बोलते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ क्यूबॉइड लिखा है। उसका फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच, यानी जो भी आपको L B H दिया है क्वेश्चन में उन तीनों को आपको मल्टीप्लाई करना है। यहाँ भी मैं फॉर्मूला एक ही बार लिख रही हूँ, हर क्वेश्चन में ले लिख रही हूँ। एग्जाम में आप अलग अलग लिख के करिएगा कि वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स इक्वल्स टू L इंटू बी इंटू एच, इसलिए आपको फिर इसको मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, हाइट है। L इंटू बी इंटू एच के हिसाब से 5a इंटू 3a स्क्वायर इंटू 7a 4 आएगा। अब इसमें पहले हम नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर्स में 5 इंटू 3 इंटू 7 हो जाएगा और फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे ये a इंटू ए स्क्वायर इंटू a 4 को। तो ये तो हो गया 7 5 3 जा 15 15 7 जा 105 और a कितने हो गए 4 5 6 और एक ये 7, तो a 7। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी ऐसे ही 2p इंटू 4q इंटू 3r करना है तो 2 इंटू 4 इंटू 8 मल्टीप्लाई करेंगे और इंटू p इंटू q इंटू r मल्टीप्लाई करेंगे वेरिएबल। तो इसका आंसर आएगा 4 2 जा 8 8 8 जा 64 और ये हो जाएगा p q r, क्योंकि कोई भी लाइक टर्म नहीं है तो अलग अलग ही लिखेंगे। नेक्स्ट थर्ड सम में भी ऐसे ही करना है, xy इंटू 2xy स्क्वायर y इंटू 2xy स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है। तो 1 इसमें कुछ नहीं है मतलब 1 हो गया, 1 इंटू 2 इंटू 2। आप डायरेक्ट 2 इंटू 2 भी कर सकते हैं। अब यहाँ कुछ नहीं है मतलब क्या है 1, तो हमने 1 लिख दिया है और यहाँ पे xy इंटू एक्स स्क्वायर वाई इंटू एक्स वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा। तो इसका जो आएगा आंसर 4 और ये x कितने हो गए 1 2 3 4, तो x की पावर 4 और y कितने हो गए 2 3 4, तो y 4, तो x 4 और y 4, 4x 4 y 4। नेक्स्ट सम है a इंटू 2b इंटू 3c। तो 1 यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो 1 इंटू 2 इंटू 3 और इंटू a इंटू b इंटू c, तो ये इसका आएगा 6abc। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 आपका, जिसमें कि वॉल्यूम के हिसाब से करना था, यानी L इंटू बी इंटू एच को मल्टीप्लाई करना था। ये मैं फिर से दिखा देती हूँ, ये आपका पूरा क्वेश्चन नंबर 4 है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जिसमें है ऑब्टेन द प्रोडक्ट ऑफ दिस। सेम उसी तरह का है, प्रोडक्ट निकालना है 3 टर्म का, एक्स वाई इंटू वाई जेड इंटू जेड एक्स। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, एक्स को एक साथ ले सकते हैं क्योंकि सारे वेरिएबल ही है, नंबर तो है नहीं। तो आप एक साथ ऐसे देखने की जगह ऐसे भी कर सकते हैं कि लाइक टर्म को साथ में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एक्स इंटू एक्स साथ में आ गया, वाई इंटू वाई साथ में आ गया और ये जेड इंटू जेड साथ में आ गया। तो 1 2 यानी एक्स की पावर 2, ये भी 2 है तो वाई की पावर 2 और ये भी पावर 1 और 1 2 हो गई तो जेड की पावर 2। अब नेक्स्ट जो है a माइनस ए स्क्वायर और a क्यूब, तो a इंटू माइनस ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब। तो a
माइनस एक आ रहा है, ऑड टाइम्स माइनस हो तो आंसर माइनस में आता है, और इवन टाइम्स माइनस हो तो आंसर में प्लस आता है, क्योंकि एक ही बार माइनस है तो आंसर माइनस में आएगा, और टोटल 3 बार माइनस हो तो भी आंसर माइनस में आएगा। लेकिन 2, 4, 6, 8 इस तरह से इवन टाइम्स अगर दोनों में माइनस दिया होता है, इन दोनों में, तो आंसर प्लस में आता है। तो ऑड इवन के हिसाब से ध्यान रखना है। मल्टीप्लिकेशन में अगर एक बार, 3 बार, 5 बार माइनस दिया है तो आंसर नेगेटिव आएगा, और अगर 2 बार, 4 बार, 6 बार इस तरह से माइनस माइनस दिया है तो आंसर पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पे एक ही बार माइनस है तो ये माइनस यहाँ उतार देंगे। अब ए कितने हो गए, ये 3 + 2 + 1 कितना हो गया, 6 माइनस ए 6 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इसका। 3 में क्या करना है, यहाँ पे 3 लिखना है, मैंने गलती से 4 लिखा है। क्वेश्चन नंबर 3 में a 2b 3c और 6abc इन चारों को मल्टीप्लिकेशन की साइन लगाएंगे। अब यहाँ पे नंबर्स अलग है और वेरिएबल अलग है, तो नंबर एक साथ लिखेंगे। यहाँ पे 1 × 2 × 3 × 6 ये एक साथ मल्टीप्लाई होंगे, और वेरिएबल सारे a × b × c × abc साथ में मल्टीप्लाई होंगे। तो इसका आंसर आएगा 2 3 जा 6, 6 जा 36, और a कितने हैं, एक ये रहा, एक ये रहा, 1 + 1 पावर करा तो 2 आएगा, b भी 2 है तो b स्क्वायर आएगा, और c भी 2 है। इसको इंटू करके अलग अलग भी लिख सकते हैं, a × b × c, अगर आपको कन्फ्यूजन है तो। ये c एक पावर 1 और ये दूसरी पावर 1, तो 2 हो गया। तो सब 36 a² b² c² आएगा। और इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है, m - mn और mnp इनको मल्टीप्लाई करना है। अब एक बार माइनस है तो आंसर नेगेटिव आएगा, ये ध्यान रखना। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लाइक टर्म को साथ में कर लेते हैं। ये m × -m × m, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 3 पावर 3 आएगी, और माइनस में आंसर आएगा। फिर n में n × n करेंगे तो n² आएगा, और p अकेला है तो p आएगा। आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं, m में एक ही बार माइनस लगाना है, ये ध्यान रखना। अगर आप माइनस इग्नोर करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, लास्ट में आंसर में लगा दीजिए। 1m 2m 3m यानी m3, 2n है तो n² और 1 p है तो ओनली p। ये एक्सरसाइज आपकी 9.2 थी, जो कि मल्टीप्लिकेशन के ऊपर थी। इसके एक्स्ट्रा सम आपको एग्जाम्पल में भी दिए हुए हैं, जो कि आपको ट्राई करने हैं। अपनी मर्जी से कोई भी आप मोनोमियल लिख लीजिए और उसको मल्टीप्लाई करने की ट्राई कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये आपके आगे बहुत काम आने वाला है। ठीक है, थैंक यू। इतना काम करके मुझे भेजिए।